नीचक बथानी अत्रि विधानसभा में हमारे 2 कार्यकर्ताओं पे जानलेवा हमला किया गया और वो दोनों वोटर लिस्ट पहुँचाने के लिए गए हुए थे रमेश राजवंशी जी के पास। वहाँ से जब वो लौट रहे थे तो रंजीत यादव जो वहाँ के विधायक हैं उन्होंने घेर लिया और इन्हें बुरी तरह से पीटा। पूरे शरीर पर आप देख सकते हैं कि दाग है। पहले तो रड से मारा, लाठी से मारा और एक तरह से ये जान मारने का जानलेवा हमला था, जान मारने की साजिश थी और ये लोगों को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। लेकिन ये अब चलने वाला नहीं है। ये अत्रि की आज़ादी की लड़ाई है। जब देश आज़ाद हो रहा था तो भगत सिंह जैसे कितने लोग कुर्बान हो गए। तो अत्रि की आज़ादी की लड़ाई है। हम लोग कुर्बान होने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब अत्रि को उनसे मुक्त करना होगा और उनका तो आपराधिक चरित्र ही रहा है। उनको केस मुकदमे से कोई डर नहीं लगता है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं और प्रशासन तो पूरी तरह से वहां फेवर है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कम से कम सिक्योरिटी दीजिए लोगों को वोट देने। ये क्या है कि आप वो डराना चाहते हैं और पूरी तरह से वहाँ जब चुनाव के एक दिन पहले इस तरह की अगर घटना होती है तो प्रशासन कहीं ना कहीं फेवर मुझे दिखाई दे रहा है कि वहाँ लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। कल वहाँ वोटिंग है। मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि सारे बूथों पर खास करके नीचक बथानी में आप अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं तो पहले बता दीजिए, हमारे लोग वहाँ जाके सिक्योरिटी देंगे। लेकिन अगर आप नहीं व्यवस्था कीजिएगा तो सारे लोग डर जाएंगे और उनका यही उन लोग का रहता है कि लोगों को वोटर्स को डराया जाए। इसीलिए इस तरह की घटना की जाती है। और डीएम एसपी यहाँ जितने लोग हैं कल अच्छा वहाँ व्यवस्था कीजिए और लोगों को जो लोकतंत्र का महत्व है वोट देने का आप प्रचार इतना कर रहे हैं लेकिन कि वोट देना ज़रूरी है, लेकिन यहीं दूसरी तरफ लोग डराते धमकाते हैं। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि अत्रि विधानसभा में पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कल वोटिंग होना चाहिए और ये डर धमकी से हम लोग डरते नहीं हैं। हम लोग कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन अत्रि को विकास के लिए आगे ले जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता और हम लोग सब अत्रि के आज़ादी की लड़ाई में कूद गए हैं और आने वाले समय में अत्रि 14 तारीख को आज़ाद होगा। अत्रि में विकास की गंगा बहेगी। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र भाई मोदी जी, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, डॉक्टर संतोष मांझी जी के अगुवाई में बिहार में सरकार बनेगी और अत्रि जो इतने दिनों से एक जंगल राज के रूप में विख्यात है, उस जंगल राज का खात्मा होता देखकर वो जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं तड़फड़ा गए हैं। उनको लग रहा है कि मेरा सल्तनत डोल रहा है मेरा, इसीलिए इस तरह की हमला कर रहे हैं लोगों पर। तो ये जंगल राज जो आप लोग हमेशा जंगल राज की बात करते हैं, तो वही तो लोगों को ये जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं जंगल राज का एक सिर्फ दृश्य है। अगर सोच लीजिए कि उनकी अगर सत्ता आ जाएगी तो पूरी तरह से ये जंगल राज वो स्थापित करना चाहते हैं और उनके लोग जो राजद के मानने वाले समर्थक लोग हैं, इस तरह के विधायक हो और भी जो लोग हैं वो हर जगह हमला कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि किसी तरह से सत्ता हथिया लेना है। सत्ता आपको प्रेम से मिलता है, सत्ता आप